नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सोल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0628 का एग्ज़ाम अब काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हो चुका है। बेहतरीन कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि पेपर लीक की कोई भी घटना अभी तक सुनने में नहीं आई है। जब नहीं सुनने में आई है तो इसे बेहतरीन ही कहा जाना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं और इस एग्ज़ाम में सबसे सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाला है कि कितना आप लोगों का अंक यदि स्कोरिंग आप लोगों का आ रहा हो या फिर उससे ऊपर है तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सेफ आप लोगों का कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। यूँ तो कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना काफ़ी ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सटीक 100% कोई भी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकता है जब तक कि कट ऑफ रिलीज न हो पाए। तो ये आप लोगों का जो कट ऑफ होने वाला है, एक अनुमानित ही कट ऑफ होने वाला है कि कितना क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। 6 to 8 का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और कितना आप लोगों का है, तो आप आश्वस्त रहिए 100% सिलेक्शन होने के चांसेस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली बात तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा, इसको लेकर के कैसे प्रश्न थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रश्न का लेवल था वो TRE 2 से कहीं बेहतर आप लोगों का लेवल था, अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि मॉडरेट तरीका का आपको था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था और काफ़ी आपको हाई लेवल का भी आपको पेपर नहीं था, लेकिन मॉडरेट निश्चित रूप से आप लोगों का था। कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका जवाब बहुत कम लोगों के बस की बात थी और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि मैक्सिमम लोग जवाब दे सकते हैं, और जो कम जवाब दे सकते हैं वही जो आपका होता है कट ऑफ के निर्धारण में सबसे मुख्य पॉइंट होता है। जो उन प्रश्नों को कर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन अंततः आपको होता है, लेकिन जो उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं वो छंट जाते हैं। और यही कारण है कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है आपको काफ़ी ही डिफरेंट रहने वाला है TRE 2 के कट ऑफ से। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको कट ऑफ है 6 to 8 के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें तो जो कि आपको TRE 2 का कट ऑफ है। लेकिन ये आपको कट ऑफ इस बार क्या यही कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से इस बार आपको ये कट ऑफ नहीं रहने वाला है। यदि हम लोग अंग्रेजी का बात करेंगे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैथ और साइंस सबके बारे में बात करेंगे, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। यदि हम लोग बात करें दोस्तों अंग्रेजी के बारे में, क्या अंग्रेजी का जो कट ऑफ है ये आपको 82 रहेगा इस बार, क्योंकि जो पिछली बार कट ऑफ था अंग्रेजी का वो आपको 82 था। तो क्या इस बार भी 82 पर सिलेक्शन हो जाएगा? तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार जो अंग्रेजी के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको इस बार 82 से कम रहने के चांसेज हैं, अर्थात 80 तक रहने के चांसेज हैं। इस बार जो 82 का कट ऑफ है वो जनरल के सामान्य के बारे में बात कर सकते हैं कि 80 तक रहने के चांसेज है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रामर पार्ट से आपको प्रश्न पूछे गए थे और ये आपको लगभग 82 आप मान सकते हैं कि लगभग आपको 80 से 82 के बीच में रहेगा, इससे पार आपको नहीं करने वाला है। वहीं पर महिलाओं के कट ऑफ के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो जो कट ऑफ था ये भी आप लोगों का कम रहने का चांसेस है, लगभग 75, जो कि पिछली बार से इस बार हम लोग महिलाओं के बारे में बात करें तो जो कट ऑफ है वो आपको अधिक रहने के चांसेज हैं, क्योंकि सीटों की संख्या पिछली बार से इस बार आपको कम देखने को मिली है। तो लगभग इसका जो कट ऑफ है आपको 75 के करीब में रहने के चांसेज हैं। वहीं पर EWS के बारे में हम लोग बात करें तो EWS का भी जो कट ऑफ है, जो कि जनरल के कैटेगरी के जो EWS हैं उनके लिए हम लोग बात करें, अर्थात पुरुषों के बारे में बात करें, जो EWS है वो भी आपको इस बार कम रहेगा। लेकिन कितना कम रहेगा इसके बारे में बात करें तो इसमें EWS की जो पद हैं वो आपको काफ़ी कम है, महिलाओं में तो और भी आपको कम है। तो लगभग इसका जो आपको रहने वाला है कट ऑफ वो 74 के करीब में जाने के चांसेज हैं कि 74 आपको जाएगा। और वहीं पर महिलाओं के बारे में बात करें तो जो कट ऑफ है ये आपको लगभग 68 के करीब में, 67 के करीब में आपको जाने के चांसेज हैं। EWS में जिनका 67 है उनका सिलेक्शन निश्चित ही आपको हो जाएगा। वहीं पर SC के बारे में बात किया जाए तो SC का जो आपको कट ऑफ पिछली बार 59 था, इस बार जो कट ऑफ है SC का इसमें आपको 59 ही रहने के चांसेज हैं। लेकिन वहीं पर महिला के बारे में बात कर लिया जाए तो महिलाओं का जो कट ऑफ पिछली बार 39 था, इस बार भी लगभग आपको 39-40 ही रहने के चांसेज है, उससे अधिक जाने के चांसेज नहीं हैं। वहीं पर ST के बारे में बात किया जाए दोस्तों इंग्लिश में, तो जो ST का कट ऑफ था पिछली बार आपको 68 था, इस बार
65 के करीब में रहने के चांसेज हैं इंग्लिश के। और वहीं पर एसटी महिला के बारे में बात किया जाए तो पिछली बार 45 था, जो कि इस बार 43 के करीब में रहने के चांसेज हैं। ईबीसी पिछली बार 73 था, जो कि इस बार भी आपको 72 के करीब में रहने के चांसेज हैं ईबीसी का कट ऑफ। वहीं पर महिला की कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो इस बार आपको जो कट ऑफ है महिला का 60 के करीब रहने के चांसेज हैं, अर्थात जिनका भी 60 आ रहा है, जो पिछली बार आपको कट ऑफ था इंग्लिश का, उससे यदि 2 अंक तक आप लोगों का यदि स्कोरिंग हो रहा है, सीधा सीधा मान लीजिए, तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होने के चांसेज हैं। वहीं पर बीसी के बारे में बात करें तो 76 था, 75 अभी भी चाहिए। बीसी महिला के बारे में बात की जाए तो 69 था, जो कि अभी भी आपको 68-67 करीब करीब आपको चाहिए। वहीं पर उर्दू के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो उर्दू का जो कट ऑफ था पिछली बार 91 था, इस बार जो कट ऑफ है ये आपको 91 प्लस होने के चांसेज हैं। वहीं पर हम लोग बात करें कि जो सामान्य महिला का कट ऑफ था वो 84 था, इस बार 84 से अधिक रहने के चांसेज हैं, 85 रहने के चांसेज हैं। वहीं पर और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस महिला के बारे में बात करें तो इनमें भी आपको जो जनरल आपको महिला है इनका जो कट ऑफ है 86 प्लस आपको रहने का चांसेज है, 87 रह सकता है। लेकिन वहीं पर महिला ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो इसका कट ऑफ और भी आपको बढ़ सकता है, अर्थात 82 तक आपको जा सकता है। यहाँ पर जो उर्दू का कट ऑफ है ये आपको बढ़ने के चांसेज हैं। वहीं पर एससी के बारे में बात किया जाए तो जो एससी का कट ऑफ है पिछली बार आपको 43 था, जो कि इस बार आपको 1-2 अंक इसमें भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 45 तक इसके कट ऑफ जा सकते हैं। और महिला के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको कोई भी कट ऑफ काम नहीं करेगा। आप यहाँ बात करें एसटी के बारे में तो लगभग इसका भी कट ऑफ आपको 43 रहने के चांसेस हैं। यदि 43 अंक आ रहा है तो आप सिक्योर रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है एसटी महिला के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईबीसी के बारे में बात करें तो पिछली बार 88 था, इस बार भी आपको 88 प्लस रहने का चांसेस है, 89 तक आप लोगों का चाहिए। यदि 100% अपने आप को सेफ महसूस करना चाहते हैं तो ये 89-90 आप लोगों का चाहिए। और जनरल का जो है वो भी आपको 92-93 आपको चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। वहीं पर ईबीसी महिला के बारे में बात की जाए तो पिछली बार 78 था, इस बार भी आपको लगभग 80 के करीब में इसका कट ऑफ जाने के चांसेज है उर्दू का। और बीसी जो 84 था ये 86 जाने के चांसेज है। बीसी महिला की बारे में बात करें उर्दू में तो इनका भी कट ऑफ आपको हल्का बढ़ने का चांसेज है, अर्थात 42 अंक आपको सेफ, यदि आप हैं 42 अंक तो अभी भी आप 100% सेफ महसूस कर सकते हैं। वहीं संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बात करें और हिंदी सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो हिंदी का भी आपको इस बार जो कट ऑफ है ये आपको बढ़ने वाला है। जो आपको पिछली बार जनरल का कट ऑफ 87 था, इसमें आपको काफ़ी ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको इस बार कट ऑफ 90 तक जा सकता है। वहीं पर सामान्य महिला के बारे में बात करें तो इनका यदि आप लोगों का 2 अंक अर्थात 83 पहले था आपको कट ऑफ टीआई 2 में, इस बार यदि आपका 85 अंक है तो ही आप अपने आप को सेफ माने। यहाँ पर हम लोग बात करें हिंदी में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे उनके लिए भी आपको 2 अंक और एक्स्ट्रा रख करके चलिए, तभी आप सेफ महसूस कर पाएंगे। वहीं पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस महिला के बारे में, जो कि पिछली बार आपको 76 था, इस बार जो कट ऑफ है इस बार भी आप लोगों का जो कट ऑफ है बढ़ने वाला है, 78-79 तक आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। वहीं पर एससी के बारे में बात करें तो ये आपका कट ऑफ 71 था, जो कि इस बार भी बढ़ने के चांसेज हैं। एससी महिला का जो कट ऑफ है वो आपको पिछली बार 57 था, इस बार भी इसमें कट ऑफ आपको 58-59 तक जाने के चांसेज हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आपको एसटी महिला के बारे में बात किया जाए तो पिछली बार 50 था, इस बार आपको 50 प्लस यदि आपके अंक हैं 51-52 तो ही आप उम्मीद रख सकते हैं। वहीं पर ईबीसी के बारे में बात करते पिछली बार 78 था, जो कि इस बार 80 कम से कम आपका आ रहा है, तो ही आप सेफ माने, क्योंकि इतना लंबा समय आप लोगों को मिला तैयारी का कि जो पेपर है वो आप लोगों का निश्चित रूप से जो कट ऑफ है आपको हाई जाने वाला है। और जो क्वेश्चन था वो हाई आपको नहीं था, काफ़ी लूज भी नहीं था, मॉडरेट तरीका का ही था, और तो निश्चित रूप से आप लोगों का इसमें ये कट ऑफ आपको रहने वाले हैं। वहीं पर ईबीसी महिला है उनका भी आपको 73 नंबर है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बीसी आपको 84-85 अंक चाहिए होंगे इस बार, और बीसी महिला का जो अंक है वो आपको लगभग 80 अंक आपको चाहिए होंगे 100% सेफ्टी के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देते वक्त तो आप लोगों का स्कोरिंग समझ में आता है कि नहीं नहीं इतना स्कोरिंग हो रहा है, लेकिन जब आपको आंसर की आता है
तो वहाँ पर आपका स्कोरिंग धड़ाम से गिर जाता है, 20-20 अंक, 15-15 अंक गिर जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार भी आप लोगों का होने वाला है। वहीं पर हम लोग संस्कृत के बारे में बात करें तो पिछली बार 79 था, जो कि इस बार भी संस्कृत का कट ऑफ 80 प्लस रहने के चांसेज हैं। सामान्य महिला के कट ऑफ के बारे में बात करें 71 था, इस बार भी आपको 70 प्लस रहने के चांसेज हैं। EWS 65 था, जो कि इस बार भी आपको 65 प्लस रहने के चांसेज हैं। वहीं पर हम लोग बात करें EWS महिला का तो वो 49 आपको था, इस बार भी 49 से आपको अधिक रहने के चांसेज नहीं है, 49-85 आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। SC के बारे में बात किया जाए तो आपको 39 था, इस बार भी लगभग वही आपको रहने के चांसेज हैं। ST 74 था, जो कि इस बार आपको 75 रहने के चांसेज हैं यहाँ पर। और वहीं पर बात किया जाए EBC के बारे में तो पिछली बार आपको 44 था, जो कि इस बार 45 के करीब में रहने के चांसेज हैं। EBC महिला यदि आप सिलेक्शन 39 अंक से अधिक आप ला पाते हैं अर्थात 40 तक ला सकते हैं, तो इस बार भी संस्कृत में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और BC लगभग आप लोगों को चाहिए 58 अंक, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और BC महिला के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से आप लोगों का यदि 39-40 अंक है तो सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनके कट ऑफ के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट साइंस सेक्टर के हैं। तो कितना आप लोगों को चाहिए होगा, जैसा कि आपको पता है कि यदि हम लोग मैथ्स के बारे में बात करें तो कुछ इजी भी प्रश्न थे, कुछ आपको काफ़ी ही डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं परीक्षा के उद्देश्य से, क्योंकि निश्चित रूप से जो आपको प्रेशर जो होता है एग्ज़ाम का वो आपको अलग ही तरीके का होता है, और जो प्रश्न सही हो रहे होते हैं वो भी गलत होते हैं, तो उसका असर आपको इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। यूँ तो कहने के लिए कोई कह दे कि पेपर आसान था, पेपर हार्ड था, लेकिन जो वास्तव रूप से एग्ज़ाम में बैठता है उसी को पता होता है कि वो एग्ज़ाम पेपर में क्या किया है और कैसा क्या कुछ आपको किया है। हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है मैथ एंड साइंस का, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का। तो यदि हम लोग वहीं पर बात कर लें कि हर रिजल्ट की जो आपको कट ऑफ है इस बार मैथ्स की जो आपको काफ़ी अधिक रहने वाला है। जो पिछली बार आपको कट ऑफ था 80 था, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि 80 से आपको कहीं अधिक कट ऑफ रहने का चांसेज है, अर्थात यदि आपका 85 प्लस है तो भी आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वहीं पर फीमेल का जो कट ऑफ है इस बार आपको 73 करीब आप लोगों का यदि आ रहा है अंक, तो ही आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी ही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसमें आए हुए हैं। और पेपर का क्वालिटी के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से आप लोगों का मॉडरेट था, और इसके लिए मैं बता दूं कि इसमें कट ऑफ जो आप लोगों का रहने वाला है पिछली बार से अधिक रहने वाला है। EWS के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बार EWS भी आपको काफ़ी कमाल करने वाला है, और EWS का कट ऑफ भी जो कि आपको 78 के करीब में 78-79 आपको जा सकते हैं, जो कि पिछली बार 75 था। EWS फीमेल के बारे में बात करें तो वो आपको 63 था, लेकिन इस बार 66 जाने के चांसेज हैं, क्योंकि सीटों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो जो फीमेल की सीट की संख्या है वो आपको थोड़ी कम हुई है। और यहीं पर हम लोग ST के बारे में बात करें, SC के बारे में तो लगभग 59 था, लेकिन इस बार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है लगभग 62-63 आपको जाने के चांसेज हैं। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें जो कट ऑफ था 41, इस बार 44 के करीब में जाने के चांसेस हैं। ST का जो कट ऑफ है वो आपको 56 था, लेकिन इस बार आप लोगों का 60 जाने के चांसेज हैं। वहीं पर ST फीमेल के बारे में बात किया जाए तो लगभग कट ऑफ जो आपको रहने वाला है 39 से 40 अंक ही आपको रहने वाला है। EBC के बारे में बात किया जाए तो इस बार कट ऑफ है आपको 72 जाने के चांसेज हैं। EBC फीमेल जो है आपको लगभग 61 आप कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। BC लगभग इस बार 78-79 आपको जाने के चांसेज है। BC फीमेल जो कि लगभग 66 जाने के चांसेज है। BCL जो कि लगभग 64-65 आपको जा सकते हैं, अर्थात जो उनका 65 है अंक तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। डिजेबल कैटेगरियों के बारे में बात किया जाए तो इनका जो कट ऑफ है इससे अधिक आप लोगों का नहीं रहने वाला है, लगभग यही आपको रहने वाला है। इनमें से 1-2 प्लस आप मानकर चलिए बस, और उससे अधिक नहीं। वहीं पर हम लोग सोशल साइंस के बारे में बात कर लें कि सोशल साइंस में क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है, तो जो पिछली बार 85 था, इस बार जो कट ऑफ है दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा तो नहीं 90 हम नहीं कह सकते इसमें, लेकिन लगभग आपको 3 अंक इसमें भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लगभग 88 अंक आप लोगों का सोशल साइंस में भी कट ऑफ रहने के चांसेस है जनरल के। फीमेल के बारे में बात करें
तो लगभग इनमें भी आपको 69 या 79 के करीब में आपको रहने का चांसेज है। EWS का जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी ही अधिक आपको जाने का चांसेज है, तो लगभग 84-85 तक भी आपको जा सकता है। इस बार का जो कट ऑफ है ये आप ध्यान दीजिएगा, 84 के करीब में आपको जा सकता है। वहीं पर EWS फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी कट ऑफ आपको 4 से आपको 5 अंक तक आपको अधिक हो सकता है, अर्थात 75 तक जा सकता है। SC जो कि 71 था, अब इसमें भी आपको लगभग 74 कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। और वहीं पर फीमेल SC के बारे में बात करें तो लगभग 60 कट ऑफ रहेगा। ST के बारे में बात करें तो लगभग 74 आपको रहने वाला है। ST फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 62-63 आपको रहने के चांसेज है, 62 के करीब में। वहीं पर EBC जो कि इस बार भी कट ऑफ 82 के करीब आपको जाने वाला है। EBC फीमेल के बारे में बात किया जाए तो लगभग इनका भी कट ऑफ इस बार 70 आपको छूने वाला है। BC जो है ये आपको कट ऑफ है वो लगभग आपको इस बार 85 इनका भी आपको जाने के चांसेज हैं BC फीमेल का। और वह BC का और BC फीमेल के बारे में बात करें तो इस बार इनका कट ऑफ जो है आपको 73 से 74 जाने के चांसेज हैं। BCL का कट ऑफ आपको 72 जाने के चांसेज हैं। और आगे हम लोग डिजेबल कैटेगरियों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से जो डिजेबल 4 कैटेगरी के हैं उनका जो कट ऑफ है इस बार 67 रहने के चांसेज हैं। डिजेबल आपको जो कैटेगरी है DD, इनमें आपको लगभग आपको 58 के रहने के चांसेज है। वहीं पर अदर डिजेबल अदर्स के बारे में बात करें तो वो आपको लगभग 76 रहने के चांसेज हैं। और डिजेबल MD के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो इनका कट ऑफ है वो लगभग 39 से 40 रहेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर हम लोग बात करें फ्रीडम फाइटर के बारे में तो इनका कट ऑफ भी इस बार आपको 55 के करीब में जाने के चांसेज हैं। तो जो भी कट ऑफ है इस बार काफ़ी ही अधिक रहने के चांसेज हैं, जो कि पिछले अपेक्षा के बारे में बात करें तो उससे हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको अधिक होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पेपर का लेवल बहुत हाई आप नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट आप कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम में काफ़ी लंबा समय मिला तैयारी करने का, ये इसका मुख्य कारण है।